तो हेलो एवरीवन, हमारे साथ हैं विवेक मिश्रा भैया जो आईएपीएस के स्टूडेंट हैं। और इनसे हम जानेंगे इस इंस्टीट्यूट के बारे में। और जो मैक्सिमम क्वेश्चंस इस इंस्टीट्यूट को लेकर है वो हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में। धन्यवाद। तो भैया पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Zero. Good evening. Myself Vivek Mishra. I am from Madhya Pradesh. I did my graduation, the Bachelor's of Arts in Geography at Indira Gandhi National Tribal University. And currently, I am pursuing my Masters in Population Studies at International Institute for Population Sciences. और ग्रेजुएशन के टाइम से ही मेरा एक सब्जेक्ट था इंडियन सेंसस और ह्यूमन ज्योग्राफी था। उसमें थोड़ा सा पार्ट था पॉपुलेशन का सिलसिला, तो मेरा इंटरेस्ट जगा और वहाँ से मैं यहाँ तक पहुँच गया। ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रही है। ओके भैया, जैसा कि इंस्टीट्यूट का नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, तो इसका नाम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट मतलब इसका कोई इंटरनेशनल टाई अप वगैरह है? बिल्कुल है। क्या है कि आईआईपीएस जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट इसको बताया गया है, तो ये यूनेस्को है, उसके साथ साथ यूएनएफपीए है। इसके अंदर जो एशिया स्पेसिफिक रीजन है, रीजनल ट्रेनिंग सेंटर और रिसर्च सेंटर है। यहाँ से ट्रेंड स्टूडेंट्स जो है 75 प्लस कंट्रीज में रिसर्च और पॉलिसी डेवलपमेंट, पॉलिसी मेकिंग में काम कर रहे हैं। इसलिए ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बना। इसके साथ साथ सार्क एसोसिएशन है, उसके साथ भी हमारा कोलैबोरेशन है। तो इसका इंटरनेशनल कनेक्शन काफी स्ट्रांग है। ओके, मतलब इंटरनेशनली इसका प्लेसमेंट होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। वो कंपनीज वगैरह आपके इंस्टीट्यूट में आती है प्लेसमेंट वगैरह के लिए? हाँ, प्लेसमेंट हमारा यहाँ प्लेसमेंट सेल भी है, उसके बारे में भी बहुत सी चीजें हैं। बस मैं बताना भूल गया, साथ ही साथ मैं यहाँ का प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ अपने कोर्स का। ओके भैया। भैया जैसा कि एमएससी में मास्टर्स में 3 कोर्सेज ऑफर होती है इस इंस्टीट्यूट में, तो उसका हम्म फीस कैसा और क्या डिफरेंसेस है फीस वगैरह में? फीस तो ऑलमोस्ट तीनों कोर्स की सेम ही है, 22,320 रुपीज आई थी। हाँ, तो सेम ही है। उसमें ट्यूशन फीस मतलब जितनी ही फीस है आपकी, एग्जामिनेशन फीस, एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, हॉस्टल की, सब कुछ मिला करके टोटल इकट्ठा आपको सबमिट करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। एक फॉर द साथ ही पे होती है। फॉर द होल कोर्स और नो सेमेस्टर? नो, 1 ईयर, ईयरली होती है फीस। ओके। तो हॉस्टल फैसिलिटीज का क्या सीन है और मेस फूड कैसा रहता है? हॉस्टल तो वाकई यहाँ का बाकी जगहों से मुझे बढ़िया लगा। सेपरेट है, मतलब दो लोग एक रूम में रहते हैं और कंफर्टेबल है काफी। उसके साथ साथ मेस भी यहाँ का कोऑपरेटिव है, पीएचडी स्टूडेंट से यहाँ का मेस रन कराते हैं। तो मेस के फूड की क्वालिटी भी अच्छी रहती है और मतलब कम पैसे में अच्छा फूड मुंबई में डिजर्व करना है तो काफी बढ़िया है। और उसके साथ साथ मैं अगर रियलिटी बताऊं तो पास में टिस इंस्टीट्यूट भी है। तो स्पेशल के दिन यहाँ पर भी टिस के स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं डिनर में। ओके भैया। हाँ, हॉस्टल का जो है तो जितने भी लोग वहाँ पर सिलेक्ट होते हैं सबको हॉस्टल दे दिया जाता है। अब जिसकी चॉइस है, मान लीजिए कोई पास का है, उसको हॉस्टल नहीं लेना है, तो उसकी चॉइस है, वो नहीं लेगा। लेकिन सबको हॉस्टल मिल जाता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। 440 रुपीज मंथली इसका चार्ज रहता है, वो आपकी फेलोशिप से कटता है। ओके, मतलब हॉस्टल के लिए एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं करना पड़ता? नहीं नहीं, ओके। और एक होता है ना ईयरली हॉस्टल का एक सिक्योरिटी मनी देना पड़ता है, वो वगैरह कुछ देना पड़ता है? वो फीस में ही एक साथ कुछ इंक्लूड रहता है। बाकी तो मंथली हमारा वही 400 रुपीज माइनस होता है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं। ओके भैया। भैया आपका कोर्स करिकुलम में मतलब सॉफ्टवेयर्स वगैरह क्या क्या सिखाया जाता है, बिल्कुल और बिल्कुल। कोर्स करिकुलम में कैसा डिफरेंस रहता है वो एमबीडी और जो और एक कोर्स है उसमें? एमएसडी। हाँ एम। तो कोर्स जो है यहाँ के रिसर्च बेस्ड है, जिसमें पॉपुलेशन स्टडीज हो गया, डेमोग्राफी हो गया, स्टैटिक्स टेक हो गया, जेआईएस, पब्लिक हेल्थ, डेटा एनालिटिक्स और प्रोग्रामिंग। तो इसमें हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जाती है, आर हो गया, पाइथन, स्टैटा, एसपीएसएस, सब इंक्लूड होता है इसके अंदर।
करिकुलम जो होता है प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, सर्वे बेस्ड और पॉलिसी ओरिएंटेड होता है यहाँ का पूरा। ओके। तो भैया जैसा कि मतलब मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में शायद एक इंटर्नशिप करना मैंडेटरी हाँ है हाँ कुछ कुछ जगह, तो बिल्कुल। वो इंटर्नशिप जो है वो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करवा के देती है या? हाँ, इंस्टीट्यूट भी प्रोवाइड कराता है, उसके साथ साथ अगर आपका नेटवर्क है कहीं पर, आप अगर कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी सही रहता है, दोनों ही सही रहता है। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इसका काम चल रहा है, तो उसके हिसाब से कई सारे हैं ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है, जैसे यूनिसेफ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, यूएनएफपीए हो गया, नीति आयोग, इन सब में काफी मौके मिलते रहते हैं। उसके साथ साथ स्टाइपेंड भी अच्छा खासा मिलता है, क्योंकि मैंडेटरी है, सबको करना है यहाँ पर इंटर्नशिप। तो इसलिए कोई भी मतलब कोई भी हो, किसी भी बैकग्राउंड का हो, कैसा भी हो, उसको इंटर्नशिप मिल जाती है और अच्छी खासी जगह से वो सीखता है। ओके, इंटर्नशिप के लिए क्या कोडिंग आना मैंडेटरी है या? नहीं नहीं नहीं, उसके लिए कुछ कुछ इंटर्नशिप होती है जिनमें कोडिंग वगैरह रिक्वायर्ड होती है, लेकिन ज्यादातर आप अगर हेल्थ पॉलिसी वगैरह में काम कर रहे हैं या किसी और सेक्टर में जा रहे हैं, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, उसके लिए इन सब की कोई जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली अगर आपका कुछ इंटरेस्ट रहा है, आपके प्रीवियसली कुछ काम किए हो, तो उसके बेस पर भी आपका इंटरव्यू होता है और नॉर्मली सिलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, डिफर करता है कि अगर आपको बढ़िया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह आ रही है तो उसके हिसाब से स्टाइपेंड वगैरह आपको बढ़िया मिलता है और अच्छी कंपनी जैसे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में आप सिलेक्ट होती हैं। ओके, तो इंटर्नशिप के दौरान कितना स्टाइपेंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम 25 to 30 के तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इतना मिल जाता है। और इंटर्नशिप स्टार्ट कब होता है, समर में या विंटर में? इंटर्नशिप यहाँ का सेशन होता है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर जब ओवर हो जाता है, उसके बाद 2 महीने का यहाँ पर टाइम मिलता है स्पेशल इंटर्नशिप के लिए वहाँ पर दिया रहता है, जिसमें आपको 1 महीने की इंटर्नशिप जरूरी होती है करनी। अब आपका है, आपके ऊपर है कि आप 2 महीने करते हैं या 1 महीने करते हैं। अच्छा, कुछ कुछ जगह पे इंटर्नशिप वर्सेस रिसर्च प्रोजेक्ट में ऑप्शन रहता है, तो यहाँ रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह करवाते हैं एमएस मास्टर्स के दौरान? रिसर्च में जो है तो कुछ बच्चे जैसे इंटरेस्टेड होते हैं, मास्टर से ही अपना रिसर्च वगैरह करने लगते हैं। तो यहाँ के लैब्स जो हैं एडवांस हैं, यहाँ पर जीआईएस स्टैटिकल टूल्स है, मॉडल्स हैं, और लैब्स अच्छे खासे हैं जिसमें आर पाइथन ये सब प्रोवाइड कराते हैं। तो इस यहाँ पर एक हमारा जो इंस्टीट्यूट है एनएफएचएस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, इस पर काम करता है। साथ ही साथ सेंसस है, यूएन है, इन सब के डेटा सेट मिलते हैं और रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए सपोर्ट इंस्टीट्यूट के द्वारा मिलता है। वो प्रॉपरली आपको गाइडेंस देते हैं। उसके साथ साथ हर एक स्टूडेंट को एक अलग से एक मेंटर मिलते हैं, तो उनके अंडर गाइडेंस में वो अपना काम करते रहते हैं। ओके, जो मेंटर होंगे वो क्या मतलब फोर्थ सेम या ना ना ना, वो प्रोफेसर होते हैं। और? ओके, तो प्लेसमेंट का क्या सीन है, एवरेज जो मिलता है या हाईएस्ट जो गया है तीनों कोर्सेज का? प्लेसमेंट का एक बार तो 23 लाख पर एनम करके गया था, लेकिन यहाँ का मतलब ये तो गारंटी नहीं है कि हाँ 100% प्लेसमेंट मिलेगी ही, रियलिटी जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन कुछ हद तक बढ़िया है प्लेसमेंट के हिसाब से बाकी चीजों में। और यहाँ का सक्सेस रेट 100% रहा है। पिछला जो भी यहाँ से बैच गया है, तो वो कहीं ना कहीं काम कर ही रहा है, जो चाहे उसको प्लेसमेंट मिली हो चाहे ना मिली हो, और अच्छी खासी सैलरी उठा रहा है। और इसकी प्लेसमेंट भी बढ़िया मतलब अच्छे खासे ऑर्गेनाइजेशन में होती है, जैसे यूनिसेफ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, नीति आयोग हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, वर्ल्ड बैंक हो गया, इन सब में हो जाती है। खासकर हर जगह पब्लिक, हर जगह जो है डेमोग्राफर और सर्वे डेटा एनालिटिक्स की ज्यादा जरूरत होती है, तो उस पर हमें प्रैक्टिकली काफी सारी चीजें बताई जाती हैं और सिखाई जाती हैं, तो हमें काफी हेल्प करता है इन सब चीजों में। ओके, सो भैया जो आपने ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह कहा, उसका उसका कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है क्या कि जैसे आर आना पड़ेगा, पाइथन आना पड़ेगा डाटा एनालिसिस वगैरह के लिए, ऐसा कुछ? हाँ हाँ, उसका तो प्रॉपरली आपका इंटरव्यू होता है प्लेसमेंट के लिए। इंटरव्यू में आप क्या रिस्पॉन्स करते हैं, उनको उनको कैसा लगता है आपका बताओ,
उसके हिसाब से आपको दिया जाता है। हाँ, और जो आप कह रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो जिस सेक्टर में उसकी ज़रूरत रहती है, तो उन्हीं बच्चों को उठाते हैं जो उसमें एक्सपर्ट होते हैं। और लगभग यहाँ पर जो भी है, चाहे जो भी जिस भी बैकग्राउंड का हो, मैं भी यहाँ पर आर्ट्स बैकग्राउंड से आया हूँ, ह्यूमैनिटीज से, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा डिफिकल्ट है, हर कोई सीख सकता है, बढ़िया सीख सकता है। ओके भैया। भैया स्कॉलरशिप कौन कौन से देखने को मिलते हैं? स्कॉलरशिप यहाँ पर इसका क्लियरली रूल है कि यदि आप यहाँ की फेलोशिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फेलोशिप मिल रही है आपको, तो आप कोई स्कॉलरशिप नहीं ले सकते हैं। और मुझे तो लगता है कि फेलोशिप यहाँ की ज़्यादा बेस्ट है अदर देन स्कॉलरशिप, क्योंकि आपको मंथली 5,000 रुपीज आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो वो एक तरह से स्कॉलरशिप ही है। ओके भैया। भैया हाँ, फैकल्टी। और हाँ भैया। हाँ, वो जो स्कॉलरशिप फेलोशिप होती है जो आपकी, आपके अटेंडेंस बेस पर होती है। जितने भी लेक्चर ऑर्गेनाइज रहते हैं, यदि आप 100% प्रेजेंट रहते हैं, तो आपकी पूरी फेलोशिप आती है। और ना, यदि आप कुछ लेक्चर मिस करते हैं, तो उनमें से कुछ माइनस होकर आता है। ओके भैया। भैया फैकल्टीज कैसे है इस इंस्टीट्यूट में, सपोर्टिव है कि नहीं? हाँ, फैकल्टीज तो काफी सपोर्टिव है। यहाँ के प्रोफेसर्स भी हमेशा, मतलब आप कोई भी कभी भी किसी भी टाइम पर यदि वो फ्री रहते हैं, आप उनके पास जाते हैं कोई भी क्वेश्चन लेके, कोई भी क्वेरी लेके, तो आपको बिल्कुल वो 100% आपको यही कोशिश करते हैं कि जो भी आपकी समस्या है उसको सॉल्व कर सकें। और बढ़िया यहाँ का स्टाफ है और फैकल्टी है। और पीएचडी जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं कुछ कुछ चीज़ों में। क्योंकि मास्टर से ही यहाँ पर डेटा पर काम करना शुरू करा देते हैं, तो उस हिसाब से बढ़िया है, ओके फ्रेंडली भैया। बिहेवियर रहा। हाँ भैया। भैया कॉन्फ्रेंसेस और इंटरनेशनल नेटवर्क्स के बारे में कुछ बताइए, और फॉरेन पीएचडी ऑप्शंस के बारे में भी। बिल्कुल बिल्कुल। इंस्टीट्यूट जो है, तो हमेशा नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज और स्पॉन्सर करता रहता है। जैसे यूएन हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, डब्ल्यूएचओ, इन सब के साथ कोलैबोरेशन में करता रहता है। तो इससे स्टूडेंट्स को भी एक्सपोजर मिलता है, वो भी इसमें शामिल होते हैं और सीखते हैं क्या कैसा है। अभी भी चल ही रहा है यहाँ पर, मतलब आए दिन यहाँ पर कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चलते ही रहते हैं। और तो काफी बढ़िया रहता है स्टूडेंट्स के लिए, सीखने के लिए। अभी फिल्म फेस्टिवल भी चल रहा था कुछ दिनों पहले, यहाँ पर फिल्म वाले डायरेक्टर्स वगैरह थे जिनको फिल्म वगैरह में इंटरेस्ट है, तो वो भी इस फील्ड में काम कर सकते हैं। ओके भैया। भैया इसके एलुमनी नेटवर्क्स की वजह से कुछ फ़ायदा वगैरह मतलब होता है, जैसे जूनियर्स को एलुमनी वगैरह हेल्प करते हैं वैसा? बिल्कुल बिल्कुल। इसके पहले आपने एक और क्वेश्चन किया था, उसका भी आंसर देना चाहूंगा। आपने पीएचडी, फॉरेन पीएचडी का पूछा था। हाँ भैया। तो स्टूडेंट्स यहाँ से लगभग लगभग फॉरेन में यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जाते हैं पीएचडी के लिए विथ फुली फंडेड स्कॉलरशिप। और कुछ बच्चे यहाँ सिलेक्ट हो जाते हैं आईआईपीएस में ही, क्योंकि पॉपुलेशन स्टडीज मतलब हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो लेकिन बाकी कंट्रीज में अगर फॉरेन फॉरेन पीएचडी के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग जाते हैं, बाकी जो बच जाते हैं कुछ ना कुछ, तो कहीं ना कहीं वो जरूर लग ही जाते हैं। और एलुमनी नेटवर्क का अगर कहें, तो यहाँ का एलुमनी नेटवर्क जो है काफी स्ट्रांग है, क्योंकि हर जगह इसके जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो हर जगह कोई ना कोई यहाँ से वहाँ पर काम कर ही रहा है। तो इसका एलुमनी नेटवर्क काफी स्ट्रांग है, और टॉप एकेडमिक इंस्टीट्यूशन भी एक तरह से कह सकते हैं। उनका गाइडेंस जो होता है हमारे लिए, तो एक तरह से मेंटरिंग में हमारे हमें काफी हेल्पफुल होता है। और समय समय पर सेशंस भी होते हैं कुछ, जिनसे हम अपने एलुमनाई से कनेक्ट होते हैं। और बढ़िया है काफी चीज़ें। भैया जैसा आपने कहा फॉरेन पीएचडी के बारे में, तो उसका रिकमेंडेशन क्या प्रोफेसर्स लिख के देते हैं? ना 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 ना, रिकमेंडेशन वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यदि कभी जरूरत पड़ गई, तो प्रोफेसर हमेशा यहाँ एक्टिव रहते हैं इन सब कामों में। यदि उनका स्टूडेंट्स कहीं जा रहा है, तो वो सपोर्टिव है। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है अभी। ओके भैया। भैया पीएचडी इस इंस्टीट्यूट से करने का फ़ायदा क्या है, बेनिफिट्स? पीएचडी जो है यहाँ से करने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि
इसमें जो है डायरेक्ट एक्सेस होता है नेशनल सर्विसेज, जैसे एनएफएस मैंने पहले बताया, लासी हो गया, लासी प्रोजेक्ट पर भी अपना इंस्टीट्यूट काम कर रहा है। तो काफी स्ट्रांग रिसर्च इन्वायरमेंट और पॉलिसी एक्सपोजर मिलता है स्टूडेंट्स को। उसके साथ साथ जब हम अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेजते हैं तो अभी गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ अच्छे सेक्टर पर काम कर रहा है, तो इसके लिए एक अच्छा हम मुझे लगता है कि बेनिफिट है यहाँ से पीएचडी करने का, क्योंकि डायरेक्टली इंटरनेशनल लिंक है और अच्छे खासे गवर्नमेंट सेक्टर्स में है, जहाँ पर यदि हम प्लेसमेंट भी लग जाती है हमारी तो उसके लिए भी बढ़िया है। और पीएचडी के बाद भी बहुत सारे जो लोग होते हैं तो काम करना चाहते हैं इन सब चीज़ों में, तो ना वो प्रोफेसर से और प्रोफेसर की तरफ ना जाकर वो प्लेसमेंट ले करके वहाँ भी काम करते हैं। ओके भैया, भैया पीएचडी के दौरान क्या इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप कुछ प्रोवाइड करती है? हाँ हाँ, इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलता है, बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप मिलती है। यहाँ की सबसे अच्छी एक यहाँ पर है कि जो नेट क्वालिफाइड है और जो जेआरएफ क्वालिफाइड है, लगभग दोनों का जो फेलोशिप है सेम आता है। जो नेट क्वालिफाइड होते हैं उनको स्कॉलरशिप फेलोशिप जो होता है तो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है, और जो जेआरएफ क्वालिफाइड होते हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है, तो दोनों के लिए लगभग सेम है। बाकी जगह पर नेट के लिए कम फेलोशिप होती है और जेआरएफ के लिए तो फिक्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 40,000 45,000। ओके भैया, भैया यो इंस्टीट्यूट पीएचडी के लिए क्या गेट एक्सेप्ट करती है? नहीं नहीं, गेट एक्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं करता है, यहाँ पर आपको नेट जेआरएफ और नेट का एग्जाम ही क्वालिफाई करना पड़ता है। और मास्टर्स में एडमिशन के लिए कौन सा एग्ज़ाम है और कितने रैंक तक एडमिशन हो जाता है? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मास्टर्स के लिए एडमिशन के लिए सबसे पहले यहाँ पर इसका अलग से एक एग्जाम हुआ करता था, एंट्रेंस एग्जाम, लेकिन 2025 से इसी साल से यहाँ पर चेंज थोड़ा सा किया गया है। इस पर सीयूईटी के जनरल टेस्ट के बेस पर यहाँ पर कुछ कोर्स जैसे मास्टर्स इन पॉपुलेशन स्टडीज में आपको मिल रहा है जनरल टेस्ट के बेस पर, बाकी का स्टेट्स का पेपर दे रहे हैं आप तो एमएसटी और एमबीडी कोर्स में आप एडमिशन ले पा रहे हैं। तो थोड़ा चेंज किया गया और बढ़िया स्टूडेंट के लिए बेनिफिट है। तो आप सीयूटी देकर भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और कट ऑफ अगर इसकी बात करूं तो इसकी एग्जैक्टली कट ऑफ मालूम पड़ती नहीं है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट है वो केवल आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट देता है, कट ऑफ नहीं दिखाता कि हाँ वो कितने नंबर पर उस स्टूडेंट को उठाया है। तो आप यहाँ पर स्टूडेंट से ही बात करने के बाद पता कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यदि आपका मार्क्स 160 170 180 तक है, 170 तक आप सेफ स्कोर में है मान सकते हैं, सेकेंड लिस्ट तक में आपका नाम आ जाएगा। लेकिन आप और हाई स्कोर में है तो आप बढ़िया है, 180 तक सेफ जोन मान सकते हैं आप। हाँ फिर कैटेगरी वाइज है, इसलिए मैंने एवरेज होता है 160। ओके, सो लाइब्रेरी फैसिलिटी का क्या सीन है? ये शायद किसी ने पूछा है। लाइब्रेरी हम्म, फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती है? बिल्कुल बिल्कुल मिलती है। लाइब्रेरी के लिए मैंने जो बताया कि जो फीस होती है तो एक साथ ही वो आपको स्टार्टिंग में सबमिट करने पड़ते हैं, और ये जो रिफंडेबल फीस रहती है फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट होते ही वो रिफंड हो जाएगी। तो लाइब्रेरी यहाँ की काफी रिच है, थाउजेंड ऑफ जर्नल्स, सेंसस रिपोर्ट, डेटा सेट्स, यूएन डेटाबेस, सब कुछ लगभग यहाँ पर मिल जाता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स क्लब्स, रिसर्च क्लब, डिबेट क्लब, जीआईएस क्लब, स्पोर्ट्स, कल्चरल क्लब, सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करती है इंस्टीट्यूट। और जितने भी सेंसस रिपोर्ट हैं अलग अलग स्टेट वाइज, और कंपाइलेशन जितने भी पुराने से पुराने यहाँ पर डेटा है आपको सारे कुछ मिल जाते हैं पढ़ने के लिए। तो मुझे लगता है काफी बेस्ट है, और साथ ही साथ एनवायरनमेंट जो लाइब्रेरी का है वो भी काफी बढ़िया है। रात के 12 बजे तक लाइब्रेरी ओपन रहती है, तो आप आराम से जाके पढ़ सकते हैं वहाँ पर, ये बढ़िया है। ओके भैया, भैया इस इंस्टीट्यूट का कोई फेस्ट वगैरह होता है क्या? फेस्ट वगैरह तो आए दिन होते रहते हैं, क्योंकि बिना फेस्ट के स्टूडेंट्स का मन भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर जैसे पॉपुलेशन डे हो गया, कल्चरल फेस्ट हो गया, एकेडमिक कॉन्फ्रेंस हो गए, तो होते रहते हैं। अभी जनवरी में स्पोर्ट्स वीक शुरू होने वाला है, तो लगातार वो बने ही रहते हैं। ओके, तो इस इंस्टीट्यूट में मतलब मास्टर्स के दौरान प्रेशर कैसा रहता है और क्या कैंपस पूरा रैगिंग फ्री है?
हुँ। जो मास्टर्स में मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ आया था, तो एकदम मतलब नए-नए नए लोगों से मिल रहा था। तो थोड़ा-सा कैंपस तो छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन यहाँ के जो सीनियर्स हैं काफ़ी सपोर्टिव हैं। यदि आप उनके पास कोई भी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं तो डेफ़िनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सुनेंगे। और रैगिंग का जैसा आपने कहा तो यहाँ पर उसका बिल्कुल भी कोई रोल नहीं है रैगिंग वगैरह का। क्योंकि यहाँ पर एंटी रैगिंग सेल भी है और कई सारे प्रोफेसर इसके हिस्सा भी है एंटी रैगिंग सेल के। तो उसकी यहाँ पर आज तक कोई भी कंप्लेन यहाँ पर देखी नहीं गई। तो भैया जैसे पॉपुलेशन साइंस एक नया कोर्स है, तो इस कोर्स का करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? करियर अपॉर्चुनिटीज में देखें तो ये स्कोप मतलब पॉपुलेशन साइंस भले ही एक नया, हालांकि मैं तो नया नहीं कहूंगा क्योंकि पॉपुलेशन जो है चाहे आप जिसमें भी जाएं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं, स्कूल्स में जा रहे हैं, हर जगह आपका पॉपुलेशन वहाँ पर देखी जा रही है ना, कितने लोग हैं क्या कैसा। तो इसका जो स्कोप है काफी बड़ा है, वाइडर स्कोप है। जैसे पब्लिक हेल्थ हो गया, डेमोग्राफी हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, रिसर्च, जीआईएस वगैरह, तो इन सब में काफी स्कोप है इसका। हर जगह आपको एक डेमोग्राफर की जरूरत पड़ती है और डेमोग्राफर के लिए एज सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ओके भैया। भैया तो जैसे गवर्नमेंट में कुछ वैकेंसीज आता है क्या इस मतलब पॉपुलेशन स्टडीज कोर्स के लिए स्पेसिफिकली? जैसे बिल्कुल बिल्कुल। स्टेटिस्टिक के लिए स्टेटिस्टिशियन हो गया, तो ऐसे कुछ? हम्म। कुछ कुछ सेक्टर्स में बीच बीच में निकलती रहती हैं पॉपुलेशन को लेकर के। आपका तो एक यूपीएससी में भी एक स्पेसिफिक है पॉपुलेशन, जो डेमोग्राफर होते हैं उनके लिए। अब एग्जैक्टली मुझे नाम तो नहीं पता है, लेकिन रिक्वायर्ड मतलब कुछ कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें पॉपुलेशन मांगता है कि आप उसके अच्छे खासे एक्सपर्ट होने चाहिए। तो और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगता है, तो वो हर एक स्टूडेंट्स के पास हो जाता है यहाँ पर 2 साल पढ़ने के बाद। पूरा इन्वायरमेंट जो है तो एकदम रिसर्च के बेस पर काम करता है। दिन भर आप डेटा के बारे में सुनते रहते हैं, कोई ये बात कर रहा है, कोई वो बात कर रहा है। दिन भर रिसर्च के बारे में बात होती रहती है यहाँ पर स्टूडेंट्स के बीच में। ओके भैया। भैया तो आईआईपीएस इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन करना चाहिए, और ज्वाइन करने के बाद डूज एंड डोंट डूज क्या टिप्स है? बिल्कुल। जो आईआईपीएस है तो आईआईपीएस को मैं सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि ये पॉपुलेशन साइंस के साथ साथ रिसर्च प्लस डेटा एनालिटिक्स और प्लस हेल्थ पॉलिसीज, इन सब के साथ काम करता है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर काम करता है। तो ये मैं कहूँगा कि जिनका इंटरेस्ट है पॉपुलेशन में तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है आईआईपीएस। और आपने कहा कि यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं, तो उसके लिए यहाँ पर प्रोफेसर जो भी रिकमेंड करते हैं आपको, जो बुक रिकमेंड करते हैं या कोई आपको वर्क देते हैं, तो उसको आप सीरियसली लें। जो भी वो दे रहे हैं आप पे बढ़िया के लिए दे रहे हैं, और जो भी काम दे रहे हैं उनको करना है, तो आपके लिए भी बेनिफिट होता है। तो वो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अब प्रोफेसर का काम है पढ़ाना, आप सीखना आपकी जिम्मेदारी है। यदि आपको कोई पर प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप पूछ सकते हैं उनसे, वो काफ़ी हेल्प करते हैं। तो मैं कहूँगा कि इन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। उसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स होते हैं तो इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और केवल थ्योरी पर फोकस नहीं करना है, प्रैक्टिकल ज़्यादा। ओके भैया। भैया कुछ और प्रोस एंड कॉन्स है क्या इस इंस्टीट्यूट का? नहीं, वैसे तो ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है, बस वही है कि हाई क्वालिटी यहाँ पर रिसर्च होते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट, एक्सीलेंट प्लेसमेंट वगैरह है। और वही है, कैंपस थोड़ा छोटा है लेकिन एकेडमिक्स के लेवल पर टॉप लेवल का ही है। ओके। तो भैया जैसे पॉपुलेशन साइंसेज एक नया कोर्स है, तो इसका एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी क्या है? कि मतलब पहले से मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए, या डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद हम एनरोल कर सकते हैं? और मार्क्स वगैरह का कुछ कट ऑफ है क्या? ग्रेजुएशन में इतना परसेंट चाहिए ही होगा, ऐसा कुछ? जरूर। इसके पहले तक यहाँ पर 2024 तक जब तक यहाँ पर एडमिशन हुए थे तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर
जो होता तो केवल मास्टर्स के स्टूडेंट, मतलब स्टेट्स बैकग्राउंड के ज़्यादातर यहाँ पर स्टूडेंट्स आते थे, क्योंकि उतना ज़्यादा यहाँ इसकी पब्लिसिटी भी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर जो है अलग अलग बैकग्राउंड के, मैं अपने बैच की बात करूँ तो यहाँ पर सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, और फिशरी साइंस, मतलब अलग अलग बैकग्राउंड के यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। तो और सभी ग्रेजुएट हैं, जरूरी नहीं कि आप मास्टर्स कर रहे हो पॉपुलेशन से या किसी और स्पेसिफिक सब्जेक्ट से। आप किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया हो, आप सीयूटी में अपीयर होते हैं, आप जनरल टेस्ट और जो भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है उसका उस टेस्ट का पेपर देते हैं, तो आप यहाँ एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। ओके भैया, भैया एडप्ट करने में आर्ट्स बैकग्राउंड और अन्य बैकग्राउंड के स्टूडेंट को कुछ परेशानी वगैरह होती है, या ये कोर्स पूरा नया है, इजी है? और क्या फ़ायदा होता है मैथ्स एंड स्टेट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को? बिल्कुल बिल्कुल, मैं प्रैक्टिकल बेस पर इसको बताऊंगा। बैच है यहाँ पर 35 स्टूडेंट्स का बैच होता है, जिसमें से करंटली अभी हमारे बैच में देखा जाए तो केवल 18 स्टूडेंट हैं रनिंग के। जितने भी लगभग स्टूडेंट्स थे यहाँ पर एडमिशन लिए, यहाँ की क्लासेस अटेंड की। अब इसको अडॉप्ट वही कर सकता है जिसका पॉपुलेशन में इंटरेस्ट है, और प्रीवियसली कुछ ना कुछ उसने पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ पढ़ा है, तो वो इसको अडॉप्ट कर जाता है। बाकी जो जिसका इंटरेस्ट नहीं है वो यहाँ पर पढ़ ही नहीं पाता, वो छोड़ के चला ही जाता है। तो कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ से कोर्स को आउट करके जा चुके हैं, और अब जितने भी बचे हैं वो सब इसमें है। हालांकि काफी लोग हैं, अब जैसे मैंने बताया फिशरी साइंस का पॉपुलेशन से मुझे लगता है बहुत दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, लेकिन वो भी पढ़ रहा है। उसके साथ साथ सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो बाकी वाइडर हैं, अलग अलग मल्टी डिसिप्लिनरी हम मान सकते हैं कि सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर जिनका इंटरेस्ट है पढ़ने में या पॉपुलेशन के एरिया में उनको इंटरेस्ट है तो वो अडॉप्ट कर जाते हैं इस कोर्स को धीरे धीरे। भैया जैसे कि सीएसआई या नेट में जो मैथमेटिकल साइंस है और शायद पॉपुलेशन साइंस अगर हम लोग क्रैक करें तो भी सैंपल एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा वो एरिया का नाम, उसमें पीएचडी कर सकते हैं। और सीएसआई नेट अगर कोई स्टैट्स बैकग्राउंड से क्रैक करे, मतलब मैंने जहाँ तक सुना है, तो हम्म। वो भी शायद मतलब सैंपल डाटा कलेक्शन या कुछ था हाँ हाँ। उसमें, मतलब पीएचडी कर सकता है। तो क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेगा? क्या मतलब पॉपुलेशन साइंसेस वालों को ज़्यादा एक्सपर्टीज होगी इन सब चीज़ों में, या मतलब क्या डिफरेंसेस है? इसका थोड़ा प्रैक्टिकली तौर पर मानता हूँ कि जो पॉपुलेशन को अच्छे से पढ़ रहा है उसके पास थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस होगा ही, क्योंकि वो डीपली उसका स्टडी कर रहा है, उसमें अपना एफर्ट डाल रहा है, तो उसके पास एक्सपीरियंस भी होगा और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दोनों होंगे। और जो अलग बैकग्राउंड से हैं तो वो उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो उनके थोड़ा कम रहता है, लेकिन वो भी अडॉप्ट कर जाते हैं, क्योंकि ये मतलब सर्वे वगैरह सर्वे रिलेटेड है आपका पॉपुलेशन से ही, सेंसस से ही रिलेटेड रहता है, तो दोनों के लिए सेम रहता है। हाँ थोड़ा बहुत फर्क होता है, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर पॉपुलेशन स्टडीज को छोड़ करके जो स्टेट्स बैकग्राउंड के हैं तो वो भी पॉपुलेशन स्टडीज का नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, ज्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं। हाँ भैया, तो जैसा कि हमने आपके साथ इस इंस्टीट्यूट के बारे में और पॉपुलेशन साइंस कोर्स के बारे में बहुत कुछ समझा, ये निश्चित ही हमारे दर्शकों को बहुत मदद करेगा। और दर्शकों में से किसी का अगर कुछ क्वेरीज वगैरह हो तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।